प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत वितरित किए भूमि अधिकार अभिलेख हितग्राहियों से किया वर्चुअल संवाद। सीएम शिवराज सिंह की तारीफ की। आगामी पर्वों के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस विभाग अलर्ट। नगर में आला अधिकारियों ने दल बल के साथ निकाला पैदल मार्च। अवैध शराब कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा। चंदनगांव पाटाडाना में एक कार से पकड़ी गई 18 पेटी अवैध शराब, 2 आरोपी गिरफ्तार। और अतिक्रमणकारियों पर निगम प्रशासन ने की कार्यवाही। इमलीखेड़ा चौक से हटाई गई अवैध गुमटियां और दुकानें। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रदेश के 19 जिलों के 3000 ग्रामों में भूमि अधिकार अभिलेख का वितरण एवं हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद किया गया। प्रधानमंत्री के सीधे प्रसारण के कार्यक्रम को छिंदवाड़ा एनआईसी कक्ष में जिला पंचायत की प्रशासकीय समिति की प्रधान श्रीमती कांता ठाकुर, जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य विवेक साहू, रमेश पोफली, पंडित रमेश दुबे, ताराचंद बावरिया व सीईओ जिला पंचायत हरेंद्र नारायण, एडीएम रानी बाटड़, डिप्टी कलेक्टर अजीत तिर्की और अधीक्षक भू अभिलेख श्रीमती खंडेलवाल सहित अन्य अधिकारियों द्वारा देखा व सुना गया। निकालो अपने अधिकार पत्र, दिखाओ पूरे हिंदुस्तान को। प्रधानमंत्री जी ने अपने घरों का ये अधिकार गांव वालों को दिया है। ये ऐतिहासिक दिन है मेरे बहनों और भाइयों, ये ऐतिहासिक दिन है। आज आपको अकेले हरदा जिले में 750 करोड़ रुपए की जमीन का अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। अभिनंदन कीजिए मोदी जी का। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के आज उद्घाटन अवसर पर आज प्रधानमंत्री सम्मानित श्री नरेंद्र मोदी जी एवं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा हरदा जिले में और पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 3000 गाँवों में 1,70,000 हमारे ग्रामीण भाइयों को भू अभिलेख अधिकार दिए गए। और इसके माध्यम से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आबादी में रहने वाले भाई लोग सक्षम होंगे, समृद्धिशाली होंगे। क्योंकि अगर उनको कोई व्यवसाय करना है, जमानत लेनी है, तो उनके पास उनके मकानों के न कागज़ होते थे न पट्टे होते थे। लेकिन प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से अब उनको उनके मकान के कागज़ मिल जाएंगे, वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, उसमें लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे गाँव में रहने वाले लोगों को एक संबल प्रदान किया, समृद्धि प्रदान। आगामी नवरात्र और दशहरा पर्व के मद्देनजर शहर में काफी चहल पहल बढ़ गई है। ऐसे में असामाजिक तत्वों की गतिविधियों व सक्रियता पर लगाम लगाने पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देशन में पुलिस विभाग पूरी तरह चौकस है। आज एडिशनल एसपी संजीव उइके, सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा व एसडीएम अतुल सिंह के साथ सभी थानों के टीआई व पुलिस बल ने शहर में पैदल गश्त की और शहरवासियों को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया। एसपी विवेक अग्रवाल के मार्गदर्शन में छिंदवाड़ा सीएसपी की अवैध शराब बेचने वालों पर ताबड़तोड़ रेड जारी है। मद्य निषेध सप्ताह में चौथी बड़ी रेड मारते हुए छिंदवाड़ा पुलिस ने बुधवार को 18 पेटी शराब पकड़ी है। थाना कोतवाली के अंतर्गत एक स्विफ्ट कार में 18 पेटी शराब पाटाडाना चंदनगांव से अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ाई है, जिसकी कीमत बाजार में 1,27,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही 2 आरोपी रंजीत सूर्यवंशी, पिता दीपचंद सूर्यवंशी 40 साल निवासी बाबूलाइन परासिया,
शैलेंद्र पिता शिवनाथ सिंगोतिया 25 साल निवासी परासिया पकड़े गए हैं। वहीं एक अन्य आरोपी फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। जिला कांग्रेस सेवा दल के द्वारा आज रानी दुर्गावती खजरी चौक पर ओवरब्रिज का काम शीघ्र प्रारंभ किए जाने को लेकर रेल मंत्री का पुतला दहन किया गया और रेलवे विभाग से यह मांग की गई कि ओवरब्रिज का काम शीघ्र पूरा किया जाए। वहीं दूसरी ओर नगर निगम ने ओवरब्रिज के नीचे दुकानें बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसका स्थानीय दुकानदार भारी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस सेवा दल ने नगर निगम से यह मांग की है कि यहां पर दुकानों का निर्माण न किया जाए, इसके स्थान पर यहां पार्किंग स्थल बनाया जाए। ओवरब्रिज आज बनाओ, ओवरब्रिज आज बनाओ, ओवरब्रिज आज बनाओ। रेल मंत्री, रेल मंत्री, रेल मंत्री। साथियों, आज कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में रेल मंत्री का पुतला हम लोगों ने दहन किया। उसकी हमारी मूल वजह यह है कि सामने जो ओवरब्रिज बन रहा है, जिसकी 2 साल की अवधि थी, लगभग 3 साल हो गए, लेकिन 3 साल के बाद भी आज ओवरब्रिज बना नहीं है। आप देखिए कि ओवरब्रिज के आजू बाजू इतने गड्ढे हो गए कि चलना मुश्किल है। आम आदमी वहां से आना जाना बड़ी परेशानी हो रही है। बारिश के दिनों में गड्ढे हो गए, अभी ठंड आएगी, उसके बाद गर्मी आएगी, धूल उड़ेगी। ऐसी हालत है कि आदमी आना जाना बड़ा मुश्किल हो गया। पूर्व में अभी 2 सप्ताह पूर्व एक व्यक्ति कार से ऊपर ब्रिज पे चढ़ गया, उसकी जान जाते जाते बची। उसके बाद नगर निगम कहता है कि हमने 90% काम कर लिया है। हमने पूर्व में 1 हफ्ता पूर्व यहाँ के जो स्टेशन मास्टर को ज्ञापन दिया था, जिसमें हमने मांग की थी कि जो 35 मीटर का ब्रिज जो बचा हुआ है उसको आप तत्काल काम प्रारंभ करें, लेकिन उसके बाद उन्होंने काम प्रारंभ नहीं किया। उसके विरोध में आज हमने रेल मंत्री का पुतला दहन किया है। हमने निवेदन किया है शासन से और केंद्र सरकार से और रेल मंत्री से कि आप तत्काल यहाँ का जो ओवरब्रिज बन रहा है उसको तत्काल पूरा करें और छिंदवाड़ा की जनता को राहत महसूस करें। साथ वहाँ व्यापारी गण बैठे हुए हैं, जिनकी मांग है कि वहाँ दुकान नहीं बनाई जाए। हिंदुस्तान में शायद ऐसे कोई ब्रिज होगा जहाँ पर दुकानें बनाई जा रही है। ये एक अनोखा उदाहरण छिंदवाड़ा नगर निगम के द्वारा दुकान बनाई जा रही है। उन व्यापारियों को बेचारों को बेरोजगार किया जा रहा है। इन सारी मांगों को लेकर आज कांग्रेस सेवा दल ने सांकेतिक रूप से पुतला दहन किया है। इसके बाद भी अगर शासन प्रशासन इसमें कार्रवाई नहीं करता है तो कांग्रेस को आगे चल के बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे। नगर निगम द्वारा आज इमलीखेड़ा चौक पर अवैध रूप से लगाई गई गुमटियों व दुकानों के अतिक्रमण को हटाया गया। निगम कर्मचारियों द्वारा जानकारी दी गई कि इस स्थान पर नगर निगम द्वारा दुकानें बनाई जानी है, जिसके कारण इस क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ये नगर निगम की दुकानें बननी थी, जिसमें कुछ 3 से 4 दुकानों का मतलब इन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था नगर निगम की जमीन पे। तो वो हटवाने की कार्रवाई आज की जा रही है आयुक्त महोदय और उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार। तो इस दुकान मतलब इनको हटवा के यहाँ पे नगर निगम की दुकानें बनना है। इमलीखेड़ा चौक की जगह है, वार्ड नंबर 35।
वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत आज संवाद भवन में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में स्कूल व कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने वन्य प्राणी संरक्षण पर आकर्षक रंगोलियां बनाई। वन वर्ष छिंदवाड़ा के अंतर्गत चल रही वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के 6वें दिन में आज संवाद भवन में रंगोली और मेहंदी कला का प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें रंगोली में विभिन्न स्कूलों के बच्चे, कॉलेज के बच्चे आए हुए थे, जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर यहाँ रंगोलियाँ बनाई हैं। और उसी तरह मेहंदी की भी प्रतियोगिता इस संवाद सदन में रखी गई थी, जिसमें बच्चे अपने साथ अपने पार्टनर को लेकर आए थे, जिनने अपने हाथों में मेहंदी रचाकर और प्रदर्शित की है, जो कि वन्य प्राणी से संबंधित थी। बहुत सुंदर सुंदर मेहंदियाँ उनके द्वारा बनाई गई। 5 अक्टूबर की रात एक स्थानीय रेस्टोरेंट में सेवा ही संकल्प समूह के द्वारा वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न समाज सेवियों को पुष्प वर्षा कर स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मजिस्ट्रेट प्रकाश सिंह उइके, जेल अधीक्षक यजुवेंद्र वाघमारे व बड़ी संख्या में गणमान्य जन मौजूद थे। हमारे बीच के लोग कोई दस्तार बने हैं, कोई डॉक्टर बना है या कोई जेल अधीक्षक बना है, तो सबका अभिनंदन है, सब वंदनीय है, सबका सबको मैं आनंद जी से भी निवेदन करूंगा दुर्गावती जी का समाज में पिछड़े हुए, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उसका बड़ा कारण है शिक्षा। हम शिक्षा से अछूते हो गए और इंटरनेट क्षेत्र में जाते चले, इसलिए हमारे समाज में पीछे हो गए। जब इन राजा महाराजाओं के आप वंशज हो तो आप कैसे पीछे हो सकते? रानी दुर्गावती के जीवन के बारे में कुछ संस्मरण आपको सुनाऊंगा। जब रानी दुर्गावती का शासनकाल इस पूरे क्षेत्र में चलता था, गढ़ा मंडला में जब रानी दुर्गावती का शासनकाल चलता था, तब रानी दुर्गावती के शासनकाल में सोने के सिक्के में लोग लगान कटाते, यानी आप उस समृद्धि को जान सकते हैं कि आज आप जो लगान है, जमीन का भूमि का जो कर है, वो रुपए में या पैसे में कटाते हैं, उस समय लोग सोने के सिक्के में कर कटाते थे। ये बात जब मुगल बादशाह अकबर को पता चली तो उन्होंने यहाँ पे आसिफ खान को दिया कि भाई ऐसी कैसी समृद्धि है गोंडवाना साम्राज्य की, जहाँ के लोग सोने के सिक्के में जो है लगान कटाते। आसिफ खान जब गोंडवाना में बड़ी दुलाहे की है, क्योंकि अकबर जो है दुलाहे समुदाय का है, तो उन्होंने बताया कि तुम सिर्फ दुलाहे समुदाय को है और मैं जो हूँ गोंडवाना साम्राज्य की रानी हूँ। इस तरह से उन्होंने अकबर को जवाब दिया, अकबर खाक बबूला हो गया। ग्राम पंचायत धमनिया के ग्रामीणों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और ग्रामवासियों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाए जाने की मांग की। हम प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जो पेंशन मिलती है उसके लिए और प्रधानमंत्री हमारी गौ आवास योजना, हमें सरकार के द्वारा जो योजनाएं मिल चालू की गई है उसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। हमारे ग्राम पंचायत धमनिया में बहुत कम आवास बने हैं, बहुत कम गैस मिली महिलाओं को और बहुत कम गौ आवास बने हैं। कई लोग ऐसे हैं जो गौ आवास में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना, इस आवास योजना में हमारी सरकार से मांग है कि जो गरीब भाइयों को जो उसके लिए उपयोगी है, जिन्हें जरूरत है, उन्हें जल्द से जल्द सरकार आवास दिलाएं। और जिसे गैस की आवश्यकता हमारी माताएं बहनों को, आज चूल्हे में वो खाना पका रही है, चूल्हे में लकड़ी नहीं है, लकड़ी नहीं रहने के कारण कि जंगलों में बड़े बड़े जो लोग हैं पैसे वाले, उन्होंने कब्जा करके खेती कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि वो जल्दी से जल्दी हमारी माताएं बहनों को गैस प्रदान करे। और जो कई हमारे ऐसे गाँव में गरीब भाई हैं जिनको आज भी उनको पेंशन नहीं मिल रही, कई 60 से 65 की उम्र हो गई उनकी।
पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देशन में 5 अक्टूबर की रात कोतवाली थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत ने स्टाफ के साथ सोनपुर मल्टी पहुंचकर नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत मल्टी वासियों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी और मादक पदार्थों से दूर रहने की समझाइश दी। समझाए बच्चों को नशे में शामिल ना होने दे। जैसे गांव देहात में अपने को दारू वगैरह आसानी से उपलब्ध हो जाती, कहीं से ला लेते, उसमें बच्चे भी आ रहे हैं, पढ़ने लिखने बच्चे वाले लोग नशा कर रहे हैं, तो ऐसा ना करे उसके लिए हम लोग सभी लोग को मिल करके प्रयास करना है। कोई चीज़ सामान अपने को आसानी से मिल जाता है और हम देख लेते हैं, तो बच्चों की क्या रहता है कि एक मिट्टी का घड़ा है, जिस प्रकार से मोड़ेंगे उस प्रकार से मुड़ेंगे वो। गाँव में अधिकतर आप लोग सब देखते आ रहे हो कि घर में झगड़े का कारण मूलतः शराब पी करके आकर के वाद विवाद करना रहता है। बच्चा कुछ बोल देता है, पिताजी अगर पी रहा है तो फिर बच्चा नाराज होता है, बच्चा पी रहा तो पिताजी नाराज होते हैं। पति पत्नी का विवाद, परिवार का डिस्टेंस, संयुक्त परिवार से एकल प्रणाली की ओर, जहाँ 4 भाई मिल के रहते थे वहाँ आज एक हो रहा है, दारू के नशे में झगड़ा करके ज़मीनें बट रही है, आपस में कट मर रहे हैं, कई नुकसान है इससे। तो हमको ये करना है कि हम नशा मुक्ति अभियान इसलिए चला रहे हैं कि हमको नशे से मुक्ति चाहिए। हम नशा नहीं करेंगे, साथ साथ में 10 लोगों को हम जागरूक करेंगे कि नशा नहीं करना है। हमारे शरीर को, हमारे पैसे को, हमारे परिवार को और हमारे समाज को, और इसको और बहुत ज़्यादा आगे की सोच अगर हम रखें तो हमारे देश को भी बर्बाद कर रहा है। नशा जो है वो आपकी जो इमेज है, आपकी जो वैल्यू है, वो 2 मिनट में धराशायी कर देता है। नशा क्या है? सामान हमारी जो सोचने समझने की जो क्षमता है उसको ख़त्म कर देना। जब हम समझदार होते हैं, चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, तो हम अच्छा बुरा जानते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। लेकिन नशा जो है सोचने समझने की हमारी क्षमता को कमज़ोर कर देता है। जो आदमी अपने बड़ों के पैर पड़ता है, जब वो नशा कर लेता है तो उसके सामने ऐसे खड़ा हो जाता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता चली गई। ये मत समझने को दारू पी के पैर पड़ रहा है तो वो अच्छा है, वो गलत एंगल में पैर पड़ता है। नहीं। नगर निगम सभा कक्ष में आज कमिश्नर हिमांशु सिंह ने निगम अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और आगामी त्योहारों के मद्देनजर शहर में पेयजल आपूर्ति व साफ सफाई की व्यवस्थाएं सुचारू रखने के निर्देश दिए। सरकार की शासकीय भवन देखने WCL तो नहीं रहा होगा, पहले से दे रहा है, और करते जा रहा है। ठीक है, और बाकी जितने शौचालय हैं उनको भी देख लो, बेसिक चीज़ें सब सही से है। सभी इनको सब इंजीनियर्स अपना नोट कर ले, जाके देख लें क्या क्या कमी आते हैं, उसको सुधार। ठीक है, जितने सुलभ वाले उनको दे देते, तो सुलभ नहीं करता है तो अपन ठीक होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा पैसा देने में प्राइवेट लोग कर लेते हैं, तो इसको बना लो। सभी कितने दिन में दे दोगे इसको? पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल द्वारा मंगलवार को की जा रही जनसुनवाई के दौरान सोनपुर की एक वृद्ध महिला प्रागाबाई चंद्रवंशी 7 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंची और पुलिस अधीक्षक को अपने लड़के व बहू के द्वारा प्रताड़ित किए जाने की व्यथा बताई, जिस पर पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने तत्काल कोतवाली थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत व सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा को मौके पर जाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए, जिसके परिपालन में कोतवाली थाना प्रभारी स्टाफ सहित मौके पर पहुंचे और महिला की व्यथा सुनकर उसके लड़के कन्हैया चंद्रवंशी और नातियों को बुलाकर समझाइश दी और वृद्ध महिला को आश्वासन दिया कि भविष्य में अगर परिवारजन द्वारा उसे परेशान किया जाता है तो पुलिस कठोर कार्यवाही करेगी। तुम्हारा भाई? हाँ, भाई भी और भतीजा तो इनने चारों जन पटक लिए, तो 2-3 आदमी उसको छुटा रहे। यहाँ का होगा, मैंने आज खड़ी होकर देख लिए, तो मेरे देखा है कि मेरे लड़का को मार रहे, तो भाई मैं झूठ नहीं बोलती, सियानी है ना। जुनून किसान संघ के जिलाध्यक्ष गगन चौधरी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई घटना पर आक्रोश जाहिर करते हुए दोषियों पर कार्यवाही की मांग की। वो गाड़ी आड़ी हुई दिख रही आपको आगे जाते हुए, और इसके बाद जो विस्फोट होगा मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। चूँकि कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लोग भाग रहे हैं, गाड़ी से सब दूरी भाग रहे हैं, और ये किसान
क्या आपको कोई किसान गाड़ी चलाता हुआ दिख रहा है तो आप बताएं, या कहीं हिंसा करते हुए किसान दिख रहे हो? पीछे से किसानों को रौंदा गया है, क्यों नहीं आ रहा? आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आज हमारे हक अधिकारों की हत्या हो रही है, हमारे किसान भाइयों को कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है। मेरी एक प्रार्थना है सभी विपक्षी दलों से कि वो अपनी भूमिका निभाएं। प्रियंका जी को अगर अंदर बिठाला है या अखिलेश जी को अंदर बिठाला है। श्री रामलीला मंचन के 14 दिवसीय आयोजन के अंतर्गत 5 अक्टूबर की रात श्री रामलीला रंगमंच पर भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण के वनगमन के प्रसंग का मंचन किया गया। हो चुकी चली दशरथ की अब जीवन की बातें हो चली। महाराज, आप ज्ञानी और धैर्यवान है, धर्मनीति में सुजान है, फिर इस प्रकार फूट फूट कर रोने से क्या प्राप्त होगा? इस प्रकार रोने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पिताजी, मैं आपकी वचनों को पूर्ण करने में सुखी हूँ। है पुत्र वह जो सच्चा, माँ बाप का पुजारी, मेरी खुशी उसी में जिसमें खुशी तुम्हारी। ये लो अपने वनों का भी और छोड़ो मेरा देश। अच्छा बेटा, अब ईश्वर ही तुम्हारा निगहबान है, परंतु यह दशरथ कुछ समय का मेहमान है। हम जग में लासानी, हम जग में लासानी, एक दिन नाम अमर रहे जग में, एक दिन नाम रहे जग में, बड़े आबद में ऐसे पानी। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत वितरित किए भूमि अधिकार अभिलेख, हितग्राहियों से किया वर्चुअल संवाद, सीएम शिवराज सिंह की तारीफ की। आगामी पर्वों के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस विभाग अलर्ट, नगर में आला अधिकारियों ने दल बल के साथ निकाला पैदल मार्च। अवैध शराब कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा, चंदनगांव पाटाडाना में एक कार से पकड़ी गई 18 पेटी अवैध शराब, 2 आरोपी गिरफ्तार। और अतिक्रमणकारियों पर निगम प्रशासन ने की कार्यवाही, इमलीखेड़ा चौक से हटाई गई अवैध गुमटियां और दुकानें। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।